बोले कि हे नंदी, तुम इधर क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हटो, मुझे भीतर जाने दो। तो नंदी महाराज उनकी आज्ञा का पालन करके उस द्वार से हट गए और महादेव जी अंदर चले गए। और पार्वती जी ने पूछा कि आप भीतर कैसे आए? मैंने तो नंदी को कहा था कि किसी को भी भीतर मत आने देना। तो महादेव जी ने कहा कि वह तो मेरा दास है, वह मुझे कैसे रोक सकता है? तो पार्वती माता ने कहा कि उसने मेरे आज्ञा का कैसे अपमान किया? तो फिर महादेव जी वापस लौट गए। उसके बाद पार्वती माँ ने सोचा कि मुझे कोई ऐसा मनुष्य चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, बुद्धिमान होगा और साहसी होगा। तब उन्होंने अपने शरीर पर चंदन घिस के मैल निकालकर एक मूर्ति की स्थापना की और उसमें प्राण डाले और उसे अपना पुत्र माना और उसका नाम गणेश रखा। तब उन्होंने कहा, हे पुत्र, जाओ और द्वार पर पहरा दो और किसी को भी भीतर मत आने देना। तब महादेव जी वापस लौटे और उसको कहा, हे बालक, तुम मेरे रास्ते में क्या कर रहे हो? इधर से हटो। तो गणेश ने कहा, मैं गौरी पुत्र गणेश, मैं आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। माता ने मुझे अंदर किसी को भी अंदर आने से मना किया है। तो महादेव ने कहा कि वह आज्ञा मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं पार्वती माँ का स्वामी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता। मुझे माँ ने कहा कि किसी को भी भीतर मत आने दो, तो मैं किसी को भी भीतर आने नहीं दे सकता। तो महादेव जी क्रोधित होकर उधर से लौट गए। तब ब्रह्मा जी को ने सोचा, अगर इस बालक को संभाला नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी उधर प्रकट हुए और गणेश को समझाने लगे कि उन्हें भीतर जाने दो। पर गणेश ने कहा कि मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि इस बालक को अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो कुछ हो नहीं सकता। तब उन्होंने अपने शस्त्रों से उन पर प्रहार करने लगे, पर गणेश का तो कुछ नहीं हो पाया। उसके फिर सारे देवगण उधर इकट्ठा हो गए। फिर महादेव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब माता पार्वती उधर आई और उन्होंने कहा कि हे महादेव, आपने अपने ही पुत्र का वध कर दिया। और चिल्ला के कहा कि आप देवगण इधर बस तमाशा देखने आए थे। तो पार्वती माँ क्रोधित होके कही कि मुझे मेरा बालक जिंदा चाहिए, नहीं तो मैं भी अपने प्राण इधर त्याग दूंगी। तब महादेव ने नंदी को कहा कि ऐसे बालक का मस्तक काट के लाओ जिसका मुंह उत्तर दिशा में हो और उसकी माँ पीठ के बल सो रही हो। तब नंदी महाराज वृक्ष के सेवक ने एक हाथी का सिर काट के लाया। तब महादेव क्रोधित होकर कहे, हे मूर्खों, तुम लोग किसका सिर काट के लाए? मैंने तुम्हें एक बालक के सिर को लाने को कहा था। तब ब्रह्मा जी आए और कहे, हमारे पास अब बिल्कुल समय नहीं है, अब इसी सिर मस्तक को गणेश के धड़ से जोड़ दो। तब महादेव ने उसके हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ के उनमें वापस प्राण डाल दिया। फिर लक्ष्मी माँ आई और उन्होंने कहा कि कोई भी शुभ कार्य होगा उसमें सबसे पहले गणेश का पूजा किया जाएगा और दूसरे देवगण भी अपने अपने आशीर्वाद गणेश को देने लगे। यह थी गणेश की जन्म कथा। धन्यवाद।